सुबह का वक्त था। गांव की 4 औरतें कुएं में पानी भर रही थी और जैसे कि औरतों की आदत होती है कि बोलती रहती हैं, तो आपस में बातचीत बहुत देर से कर रही थी। तो एकाएक बेटों की बात चली, तो उनमें से एक औरत बड़े एटीट्यूड से, बड़े गर्व से बोली कि मेरा बेटा तो काशी से पढ़कर आया है, संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान है, संस्कृत के बड़े बड़े श्लोक तो वो ऐसे उसको मुंह जवानी याद है। लोगों में उसकी बड़ी प्रशंसा होती है। जब दूसरी औरत ने सुना तो वो भी अपने बेटे के बारे में बताने लगी कि मेरा बेटा तो बहुत बड़ा ज्योतिषी है, जो कह देता है वही निकलता है। अगल बगल के भी और दूर दूर से लोग उसके पास ज्योतिष विद्या के लिए आते हैं, अपने भविष्य की जानकारी के लिए आते हैं। अब तीसरी महिला भी कहाँ चुप रहने वाली थी, वो भी बोली मेरा बेटा तो सरकारी स्कूल में मास्टर है, पड़ोस के गांव में जाता है, उसकी समाज में बड़ी इज्जत है, सब लोग गुरुजी कहकर बोलते हैं। तीनों महिलाएं तो आपस में अपने बेटों के बारे में बता रही थी, लेकिन जो चौथी महिला थी वो चुपचाप अपना पानी भर रही थी। तब तीनों महिलाओं ने व्यंग रूप में उस चौथी महिला से कहा, और बहन तुमने अपने बेटे के बारे में नहीं बताया। तब वो बहुत ही शांत स्वभाव से बोली, भाई मेरा बेटा ज़्यादा पढ़ा लिखा तो है नहीं, दिन भर खेती किसानी करता है और जी तोड़ मेहनत करता है, और तभी हम लोग खाना पीना खा पाते हैं, हम लोग का पेट भर पाता है, लेकिन मैं बहुत संतुष्ट हूँ। थोड़ी देर बाद सबका पानी भर गया और सब लोग गांव अपने वापस जाने लगे। तो जब थोड़ी दूर आगे बढ़े तो पहली महिला का बेटा सामने दिखाई दिया, और उस बेटे ने अपनी माँ को और बाकी तीनों महिला को, सबको प्रणाम करा और प्रणाम करके आगे बढ़ गया। इसी तरह से दूसरी और तीसरी महिला के बेटे भी रास्ते में दिखाई दिए और उन्होंने भी अपनी माँ को और बाकी तीनों को प्रणाम करा और आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर ही आगे बढ़े थे कि उन्हें चौथी महिला का बेटा दिख गया, और उसने जब ये देखा कि मेरी माँ इतना भारी पानी का बर्तन लेके सर पे लादे आ रही है, तो उसने तुरंत अपनी माँ से वो बर्तन ले लिया और कहा, माँ आप पानी मत भरा करिए, कितने बार का, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपका बेटा हूँ, मेरे रहते आप पानी भरेंगे। और तुरंत उसने वो ले लिया और सर पे, और वो माँ को एक हाथ से माँ को पकड़ा और एक हाथ से बर्तन पकड़ा और गाँव की तरफ जाने लगा। तीनों औरतें यह दृश्य देखते ही रह गईं। उनके चेहरे पर और वही गर्व और वही घमंड अब नहीं था जो थोड़ी देर पहले अपने बेटों की तारीफ करते समय था। माँ की आंखों में चमक थी। शायद यही असली पढ़ाई थी, जो किताबों से नहीं, संस्कारों से सीखी जाती है।